चलो बच्चों नमस्कार। अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी बालाघाट में आपका स्वागत है। आज हम थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से देखती है, बहुत ज़्यादा आईएमपी होने वाले हैं और लाइनमैन की एग्जाम के लिए विशेष तौर से लेके आए हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड, दक्षता से रिलेटेड क्वेश्चन है। दक्षता मतलब होता है इफिशियंसी। थर्मल पावर प्लांट की जब भी अगर बात करता है और उसकी दक्षता की बात करता है तो दक्षता बराबर होता है आउटपुट बटे इनपुट। ठीक है, आउटपुट बटे इनपुट। इफिशियंसी ईटा से डिनोट किया जाता है, इसको ईटा से डिनोट किया जाता है और आउटपुट ओ बटे इनपुट आई। ठीक है, ये दक्षता बोलता है। जब भी अगर दक्षता की बात करता है तो आपको आउटपुट बटे इनपुट ये याद रखना है। ठीक है, अब इसका पहला जो ऑप्शन है देखते हैं, अधिक मात्रा में कोयला दहन करने से। यानी वो बोल रहा है कि थर्मल पावर प्लांट की दक्षता कैसे बढ़ती है। तो यदि हम कोयला अधिक मात्रा में दहन करने से बोल रहा है, जल की अधिक मात्रा प्रयोग करने से बोल रहा है, प्लांट में भार कम करने से बोल रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो ऑप्शन हैं, पूरे जितने भी ऑप्शन हैं ये पूरे गलत, रॉन्ग ऑप्शन है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्योंकि भार कम करने से अगर दक्षता बढ़ती है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जल की अधिक मात्रा प्रयोग करने से दक्षता बढ़ती है, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। यदि वो बोल रहा है अधिक मात्रा में कोयला दहन करने से, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसका राइट आंसर होगा भाप का दबाव उच्च करना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्मल पावर प्लांट की रैंकाइन चक्र। रैंकाइन चक्र की जब भी अगर बात करता है, चक्र के दक्षता सुधारने के लिए आवश्यक क्या है, तो पहला ऑप्शन है भाप को मध्यवर्ती पद में, ध्यान देना है, भाप को मध्यवर्ती, रैंकाइन साइकिल का ऐसे 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट के मध्य में बोल रहा है, मध्य पद को पुनः गर्म करने। दूसरा है बॉयलर के फीड जल को, यानी बॉयलर में जो जल फीडिंग करते हैं उसको रेफ्रिजरेशन भाप द्वारा गर्म करने। ठीक है, ये बोल रहा है। या उच्च दाब प्रयुक्त करना, मतलब ये है कि कुल मिला के जो है इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रैंकाइन चक्र के दक्षता सुधारने के लिए ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्या है, ठीक है, तो भाप के मध्यवर्ती पद को पुनः गर्म करके भी हो सकता है। बॉयलर के फीड जल को रेफ्रिजरेशन भाप द्वारा गर्म करना, यानी जो बॉयलर के अंदर जो जल हम ठंडा पानी फीडिंग कर रहे हैं उसको पहले से ही गर्म करना बोल रहा है, पहला बीच में गर्म करना। ठीक है, और उच्च दाब प्रयुक्त, दाब बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। ठीक है, किसका दाब, स्टीम का दाब बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। तो ये सभी इसका राइट आंसर, तो ये भी राइट होगा, ये भी राइट होगा और ये भी, तीनों इसके राइट ऑप्शन हो जाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, भारत में किसकी बात कर रहा है, भारत की बात कर रहा है। भारत में थर्मल पावर प्लांट में सामान्य रूप से किसकी बात कर रहा है, थर्मल पावर प्लांट में सामान्य रूप से प्रयुक्त भाप का दाब। ठीक है, सामान्य रूप से प्रयुक्त भाप का दाब कितना होता है, भारत की बात कर रहा है, दूसरे देश की बात नहीं करना है, भारत की। पहला ऑप्शन है 50 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर से 100 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है 110 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर से 170 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। फिर तीसरा ऑप्शन बोल रहा है 100 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर से 210 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में जो भी थर्मल पावर प्लांट रहते हैं उसमें भाप का जो दबाव रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, 110 से लेके 170। ये राइट आंसर, ये है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और दाब बराबर क्या होता है, प्रेशर। प्रेशर की जब भी अगर बात करता है तो ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल क्या होता है, बल बटे एरिया, क्षेत्रफल। जितना बल लगाएंगे एकांक एक क्षेत्रफल पर, जितना बल अप्लाई करते हैं उसे क्या बोला जाता है, दाब बोला जाता है। ठीक है, तो ये दाब की इकाई पास्कल होती है, क्या होती है, पास्कल। ठीक है, पास्कल होती है दाब को मापने की इकाई। ठीक है, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी इसकी इकाई हो जाती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो दाब बराबर क्या है, बल बटे क्षेत्रफल, ये याद रखना है। और कितना हो जाता है, भारत में थर्मल पावर प्लांट का जो भाप में का दबाव रखा जाता है कि 1 सेंटीमीटर में 110 किलोग्राम का फोर्स अप्लाई करेंगे हम। कितना,
1 सेंटीमीटर में 110 किलोग्राम का अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये दाब हो जाता है, या 170 किलोग्राम, ये इसकी रेंज है। कहाँ से? 110 से 170 इसकी रेंज याद रखना है आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है ये, निम्न में से सामान्य रूप से प्रयुक्त विद्युत शक्ति उत्पादन की विधि, ठीक है, सामान्य रूप से प्रयुक्त विद्युत शक्ति उत्पादन की विधि, ठीक है, सामान्य की बात कर रहा है, सामान्य मतलब पहले से ही, कन्वेंशनल तरीके से, किसकी बात कर रहा है? कन्वेंशनल की बात कर रहा है, यानी परंपरागत की बात कर रहा है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है? परंपरागत। जब भी अगर हम परंपरागत की बात करते हैं तो इसमें नाभि की ऊर्जा जो है वो परंपरागत आ जाती है, क्योंकि भूगर्भी ये गैर परंपरागत है, वायु ऊर्जा ये गैर परंपरागत है, तो ये इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाभि की ऊर्जा। फिर उसके बाद देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, पल्वेराइजेशन कोयला क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पल्वेराइजेशन। पल्वेराइजेशन मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े करना, छोटे छोटे, किसके? कोयले के छोटे छोटे टुकड़े करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? पल्वेराइजेशन, ठीक है। अब किसी भी माध्यम से आप तोड़ सकते हो, ठीक है। जब हम जमीन के अंदर से कोयला खोद के लाते हैं तो वहाँ बड़े बड़े पत्थर के अकॉर्डिंग कोयला होता है, बड़े बड़े फॉर्म में होता है, और डायरेक्ट उस कोयले को जलाना बहुत ही पॉसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए हम क्या होता है कि कोयले के छोटे छोटे टुकड़े कर दिया जाता है, उस टुकड़े को बोला जाता है पल्वेराइजेशन। तो पल्वेराइजेशन कोयला क्या होता है? तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कोयला है जिसमें राख नहीं है, ये गलत, बहुत देर तक जल सकता है, ये भी गलत। इसका राइट आंसर होगा क्या? छोटे छोटे कणों से टुकड़ा हुआ, टूटा हुआ कोयला, ये इसका राइट आंसर। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हम, पावर प्लांट में प्रयुक्त किए जाने वाला कोयला है, पावर प्लांट में कौन सा कोयला का उपयोग किया जाता है? ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। पावर प्लांट में प्रयुक्त मतलब होता है कौन सा कोयला वहाँ पे उपयोग किया जाता है, प्रयुक्त मतलब उपयोग किए जाने वाला कोयला है। पहला ऑप्शन है स्टीम कोल होता है, कोक होता है, चारकोल होता है, ठीक है। तो इसमें याद रखना है, चारकोल मतलब होता है हम घरों में जो लकड़ी जला के कोयला बनाते हैं उसे चारकोल कहा जाता है। कोक क्या होता है? तो ये प्रोड्यूसर गैस जैसा ही होता है, ठीक है। तो ये इसका भी उपयोग नहीं कर सकते, तो इसका उपयोग काय में करेंगे? स्टीम कोल होता है, यूज होने वाला जो कोयला है वो कौन सा होता है? स्टीम कोल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तम श्रेणी का कोयला, बहुत ही उत्तम मतलब होता है सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है कोक, दूसरा ऑप्शन है लिग्नाइट, तीसरा ऑप्शन है ब्यूटामिन, ठीक है। इसको विटामिन भी मतलब ये है कि बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ब्यूटामिन इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कि शक्ति संयंत्र में किसकी बात कर रहा है? शक्ति संयंत्र की बात कर रहा है। शक्ति संयंत्र में बॉयलर तक कोयला कैसे पहुंचता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, शक्ति संयंत्र में मतलब होता है पावर प्लांट में बॉयलर तक के कोयला को कैसे पहुंचाया जाएगा। तो सिंपली सी बात है, कुछ नहीं, बाल्टी द्वारा। पहला ऑप्शन दिया है बाल्टी द्वारा, दूसरा ऑप्शन है वी बेल्ट के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है ट्राली के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर होने वाला है, इसका जो राइट आंसर है क्या? वी बेल्ट के द्वारा कोयला बॉयलर तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति संयंत्र में राख की मात्रा होती है, पावर प्लांट में राख की मात्रा कितने प्रतिशत होती है पूछता है, ठीक है। राख की मात्रा, राख मतलब होता है एस, राख मतलब क्या होता है? ASHS, एस मतलब होता है राख, और कोयला को जलाने से जो सफ़ेद वाइट वाला जो वेस्टेज बच जाता है वो राख कहलाता है, और राख का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, इससे ईटा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ईटा भी बनाते हैं इससे, ठीक है, ये याद रखना है। प्लस इससे जितने भी साबुन वगैरह बनाया जाता है, साबुन बनाने के लिए राख का उपयोग करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। और ईंटें भी बनाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये याद रखना है आपको। तो राख की मात्रा 20% होती है,
कोयला जब जलाया जाता है तो 20-80% जो है वो जल जाता है, ठीक है, और लेकिन 20% क्या बच जाता है, राख या एस कहा जाता है इसको। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल मिल द्वारा कोयला, बहुत बाल मिल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बाल मिल द्वारा कोयला, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन है पल्वेराइज किया जाता है, राख से मुक्त किया जाता है, दहन होता है, उपरोक्त सभी। तो बाल मिल का मतलब होता है इसी मिल के माध्यम से कोयले को पल्वेराइज किया जाता है, मतलब इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े करना बाल मिल के माध्यम से करते हैं। फिर उसके क्रशर मशीन भी बोला जाता है, बाल मिल को क्या बोला जाता है, क्रेसिंग मशीन बोला जाता है, जैसे पत्थरों को तोड़ा जाता है, सेम एज इट इज वैसे ही तोड़ा जाता है उसको। फिर उसके बाद शक्ति संयंत्र में कोयले के दहन या शक्ति उत्पादन के किस चक्र के आधार पर होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला क्वेश्चन है ये। शक्ति संयंत्र में कोयले का दहन मतलब कोयले को जलाएंगे, शक्ति उत्पादन के किस चक्र के आधार पर होता है, तो रैंकाइन चक्र इसका राइट आंसर हो जाता है। रैंकाइन चक्र में सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, वाटर का फीडिंग किया जाता है, ठीक है। वाटर क्या करेंगे, फीड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर वाटर को फीड करेंगे और इस वाटर को फिर ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे टरबाइन का तो बॉयलर में लेके जाएंगे, ठीक है, यहाँ बॉयलर में लेके जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बॉयलर जो होता है, बॉयलर क्या करेगा, पानी को गर्म कर देगा, इस पानी को उठाएगा फीड वाटर पंप के माध्यम, ये फीड वाटर पंप होता है और ये सीधा पानी कहाँ उठाता है, बॉयलर के अंदर प्रवेश कराता है। फिर बॉयलर का जो पानी है वो स्टीम में कन्वर्ट करा देता है बॉयलर का काम होता है पानी को स्टीम में कन्वर्ट करना, ठीक है। बॉयलर का काम होता है वाटर को स्टीम में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देना, ठीक है, स्टीम मतलब भाप में। फिर उसके बाद यहाँ टरबाइन होता है, ठीक है। ये टरबाइन का काम क्या होता है, टरबाइन का जो काम होता है स्टीम एनर्जी को, ठीक है, रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। मतलब यह है कि स्टीम एनर्जी जो होती है आती है वो रोटेशनल एनर्जी जो है मतलब यह है कि यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है, स्टीम ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर उससे जो भाप बचा हुआ भाप निकलता है, ठीक है, उस भाप को क्या कर दिया जाता है, ये साइकिल चक्र बना रहा हूँ आपको, ठीक है। ये यहाँ पे कंडेंसर को दे देते हैं और कंडेंसर फिर से ये रिटर्न कर दे, ये एक साइकिल प्रोसेसिंग हो जाती है, इसे ही क्या कहा जाता है, रैंकाइन चक्र कहा जाता है, ठीक है। वाटर की फीडिंग होगी, ठीक है, बॉयलर में जाएगा, बॉयलर से कहाँ, टरबाइन में जाएगा, और टरबाइन का जो वो मतलब स्टीम है वो बची हुई कंडेंसर में चल जाएगी और कंडेंसर की स्टीम है वो फिर से रिटर्न कहाँ जाएगी, बॉयलर में। फीड वाटर पंप, यहाँ पंप लगा हुआ रहता है, ये सीधा यहाँ भेजता है, ये इस प्रकार से ऐसी साइकिल चलती है, इसी साइकिल को बोला जाता है रैंकाइन चक्र कहा जाता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपर हीटर की बात कर रहा है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। सुपर हीटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो बॉयलर में होता है। सुपर हीटर कुछ नहीं, पाइप लगे हुए रहते हैं और बहुत ही हीट है, बहुत ज़्यादा गर्म, दग्ध आँच से गर्म होते हैं ये पाइप, एकदम लाल लाल रहते हैं पाइप, और इस पाइप के अंदर से अगर पानी गुजारते हैं तो ये समझ लो कि पानी पूरा क्या हो जाता है, पूरा उसके जो मॉइस्चर कंटेंट पूरे निकल जाते हैं और वो सीधा काय में भाप में बदल जाता है, ठीक है। तो भाप में जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उसको सुखाने के लिए सुपर हीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखना है इसका। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है, शीत जल उबाला जाता है, शीतल जल। दूसरा है उष्ण जल का ताप बढ़ाया जाता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है नम जल की नमी दूर किया जाता है, ये भी नहीं है, ये पूरे ऑप्शन नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, ये याद रखना, सुपर हीटर के द्वारा वाष्प को शुष्क किया जाता है, जो वाष्प होता है उसको सुखाया जाता है, सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि नमी ना रहे उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अतितापक की बात कर रहा है, यानी सुपर हीटर। अतितापक को हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश से सुपर हीटर और हिंदी में बोला जाता है अतितापक। भाप सदैव, अतितापक का जो भाप सदैव भाप के संतृप्त ताप से उच्च ताप पर होता है, बॉयलर के भाप के दाब से अधिक दाब पर होता है, रैंकाइन चक्र के अधिकतम दाब से उच्च दाब पर होता है, सुपर हीटर के वाष्प को शुष्क किया जाता है, सुपर हीटर के वाष्प को क्या किया जाता है, तो अतितापक भाप सदैव ध्यान रखना, सुपर हीटर का जो वाष्प होता है,
ठीक है। उसके अंदर जो वाष्प होती है उस वाष्प को क्या करता है, सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद लंकाशायर बॉयलर की बात करता है, ठीक है, एक उच्च दाब बॉयलर है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सही है, उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर बॉयलर को लंकाशायर बॉयलर कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में स्थापित टरबाइन की अधिकतम क्षमता की बात कर रहा है, कितने क्षमता का टरबाइन, कितने मेगावाट क्षमता का टरबाइन यूज किया जाता है, तो 500 मेगावाट इसका राइट आंसर लगा के आ जाना है आपको, ठीक है। भारत की बात कर रहे हैं हम तो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य ताप शक्ति संयंत्र गति करता है, ताप शक्ति संयंत्र कितनी उसके जनरेटर की गति होती है, तो याद रखना है 2000 आरपीएम, 6660 आरपीएम, 2000 आरपीएम, इनमें से कोई नहीं, तो इसका कोई नहीं, इसका राइट आंसर 3000 आरपीएम होती है इसकी, ठीक है। ये याद रखना है, 3000 मैक्सिमम इसकी गति रख सकते हैं थर्मल पावर प्लांट की, ठीक है। फिर उसके बाद